गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? अल्कलॉइड में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमने, आइसोलेशंस पढ़ा है, अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, केमिकल टेस्ट पढ़ लिया है। अब लास्ट हमारा बचा है पढ़ने के लिए एप्लीकेशंस। ठीक है, उसका क्या यूज है? जो हमने अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा उसका यूज क्या है, हाँ हम उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थेरेपेटिक एक्टिविटी या फिर फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, थेरेपेटिक एक्टिविटी फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कलॉइड्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स। अल्कलॉइड्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थेरेपेटिक इफेक्ट्स है। ठीक है, बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। जैसे हम लोग देखेंगे बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना अल्कलॉइड जो होगा ये क्या इफेक्ट शो करता है? ये करता है एंटी स्पास्मोडिक। ठीक है, दैट इज पारासिम्पैथोलाइटिक इन एक्शंस एंड यूज टू रिड्यूस सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड एल्सो स्वेप्ट। यदि हमें रिड्यूस करना होगा सलाइवा के सिक्रेशंस को एंड गैस्ट्रिक जूस को एंड स्वेप्ट को, देन हम लोग क्या यूज करेंगे? बेलाडोना को यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा रॉल्फिया। क्या है? रॉल्फिया है। रॉल्फिया क्या इफेक्ट शो करता है? एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिजरपाइन। ये रॉल्फिया का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? रिजरपाइन है, विच इज यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो करता है। ठीक है, जो हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो रखा है तो वो उसे क्या यूज करना चाहिए? रॉल्फिया यूज करना चाहिए। वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करेगा। एंड एंटी हाइपरटेंसिव का क्या काम है? लोअर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, थर्ड वन इज द इर्गोट या फिर ऑक्सीटोसिक। ठीक है, इर्गोट अल्कलॉइड्स जो होगा यहाँ पे इसको मिलेंगे ऑक्सीटोसिक, हैव ऑक्सीटोसिक इफेक्ट। ये कैसा? इर्गोट अल्कलॉइड्स कैसा इफेक्ट शो करेगा? ऑक्सीटोसिक इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इर्गोटामाइन। किसकी वजह से ये ऑक्सीटोसिक इफेक्ट शो कर रहा है? ये कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इर्गोटामाइन। ठीक है, अब हमारा इफेड्रा, ये एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट शो करता है। इफेड्रा क्या करता है? एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट शो करता है। कंटेन्स अल्कलॉइड्स। Ephedrine is used to treat allergic disease including hay fever as well as asthma as a bronchodilator. इफेड्रा जो है ये एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट शो करेगा। एंड ये कैसा अल्कलॉइड है? इफेड्रिन अल्कलॉइड्स कंटेन करता है। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग इसको यूज करते हैं जब एलर्जिक हो जाता है। ठीक है, जैसे हे फीवर हो गया, एंड जो पोलन ग्रेन की वजह से जो हे फीवर होता है। ठीक है, हे फीवर हो गया एज वेल एज अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। अब हमारा सिंकोना एंटी मलेरियल। सिंकोना क्या है? सिंकोना अल्कलॉइड जो क्या है? एंटी मलेरियल है। इट इज मेनली यूज्ड एज एंटी मलेरियल। जब किसी को मलेरिया हुआ हो उस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग को सिंकोना यूज करना चाहिए। वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? एंटी मलेरियल। अब हमारा ओपियम जो क्या है? एनाल्जेसिक है। ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडिन फ्रॉम ओपियम लेटेक्स। मॉर्फिन एंड कोडिन कहाँ से आ रहा है? ये जो कोडिन एंड मॉर्फिन है ये आ रहा है कहाँ से? ओपियम लेटेक्स से। क्या ओपियम लेटेक्स? ओपियम लेटेक्स इज अ हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। ये कैसा इफेक्ट शो करता है? हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। अब बात करेंगे हम लोग विनका अल्कलॉइड्स की। विनका अल्कलॉइड्स क्या शो करता है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज या फिर एंटी कैंसर इफेक्ट शो करता है। जैसे हो गया विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन इज एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ये क्या? ये दो जो हमारा है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, दैट इज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। हम लोग इसको मेनली कहाँ यूज करते हैं? टू ट्रीट द कैंसर्स।
अब हमारा है इपिक्यूना। इपिक्यूना क्या होता है? ये इमेटिक इफेक्ट शो करता है। इमेटिक मतलब जब हम लोग वॉमिटिंग में इसको लेते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए, सॉरी वॉमिटिंग नहीं, वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए हम लोग इमेटिक को लेते हैं। इट इज इमेटिक इन एक्शंस एंड इन स्मॉल डोज इट इज एक्सपेक्टोरेंट। यदि हम इसको स्मॉल डोज लेंगे तो क्या होगा? एक्सपेक्टोरेंट के जैसा वर्क करेगा। यदि जो म्यूकस होता है उसको क्या करता है? एक्सपेल कराता है, ठीक है, तो रिलीज कराने में ये हेल्प करता है। दूसरा हमारा है यहाँ पे नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का क्या काम है? सीएनएस स्टिमुलेंट का। इट इज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड इज रिकमेंडेड इन कार्डियक फेल्योर। और इसको हम लोग कब देते हैं? कार्डियक फेल्योर में रिकमेंड करते हैं। इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट्स रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और ये किसको स्टिमुलेट करता है? रिस्पिरेटरी एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अब हमारा धतूरा। धतूरा जो है ये सीएनएस डिप्रेसेंट है। ये क्या था? नक्स वोमिका। नक्स वोमिका था सीएनएस स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेट करता था। एंड दूसरा क्या है? प्रेस करने वाला, ठीक है, सीएनएस डिप्रेसेंट। हायोसिन्स फ्रॉम धतूरा इज पैरासिम्पैथोलाइटिक इन एक्शंस बीइंग सीएनएस डिप्रेसेंट। हायोसिन्स जो है धतूरा में जो पाया जाता है, हायोसिन्स अल्कलॉइड्स हम लोग कहाँ से लेते हैं? धतूरा से लेते हैं। इसका क्या काम है? पैरासिम्पैथोलाइटिक इन एक्शन देगा बीइंग सीएनएस डिप्रेसेंट, ठीक है। अब हमारा कोका लिप्स। कोका लिप्स आर यूज्ड एज स्टिमुलेंट एंड ऑल्सो इन कन्वुल्सन। किसमें यूज होता है कोका लिप्स? कोका लिप्स में यूज करते हैं स्टिमुलेंट एंड कन्वुल्सन की तरह यूज करते हैं। बस स्टिमुलेंट होता क्या है? स्टिमुलेंट होता है, बार बार ये टमाना स्टिमुलेंट का, ठीक है। स्टिमुलेंट क्या होता है? स्टिमुलेंट होता है ए स्टिमुलेंट इज अ सबस्टांस दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेंट क्या करता है? स्टिमुलेट कराता है, इंक्रीज करता है किसको? सीएनएस नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सीएनएस दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? ये एक्टिविटी इंक्रीज कराता है, ठीक है। मेकिंग अ पर्सन फील मोर अलर्ट। क्या कहे? यदि कोई स्टिमुलेंट इफेक्ट शो कर रहा है सीएनएस में तो उसमें क्या क्या होता है? पर्सन फील मोर अलर्ट, मोर एनर्जेटिक एंड अवेक। एंड दूसरा है कन्वुल्सन। कन्वुल्सन्स क्या होता है? आर सडन अनकंट्रोल्ड शेकिंग और जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी काउज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन अ ब्रेन, ठीक है। में अचानक से हो रहा है या अनकंट्रोल्ड शेकिंग हो रहा है, जर्किंग हो रहा है, मूवमेंट किसका? बॉडी का, काउज्ड बाय द एबनॉर्मल। जब हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, सिग्नल आता है, देन सडन क्या होता है? सडन अनकंट्रोल शेकिंग और जर्किंग मूवमेंट होता है बॉडी में, ठीक है। अब हमारा फाइजियोस्टिग्मा। फाइजियोस्टिग्मा क्या शो करता है? एंटी कोलिनेस्टरेज, ठीक है, एक्टिविटी शो करता है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो आई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द पुपिल ऑफ आई। यदि आई में डिफेक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं फाइजियोस्टिग्मा को, ठीक है। अब हमने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशंस या यूजेज इसका अल्कलॉइड्स का। अब हमें जो पढ़ना है, अब दूसरा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टेंट है, दैट इज ग्लाइकोसाइड्स। पहला हमने क्या पढ़ा? आज कंप्लीट किया अल्कलॉइड्स को। अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट हुआ? ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो आज हम लोग बस इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ग्लाइकोसाइड्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। इट मे बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। ये क्या है? ग्लाइकोसाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स क्या है ग्लाइकोसाइड्स का? प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स को। विच ऑन इंजाइमेटिक और एसिडिक एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव वन और मोर शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी। यदि हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इंजाइमेटिक या फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक या एक से अधिक शुगर मोइटी एंड नॉन शुगर मोइटी, ठीक है। द ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पोर्शन कैन बी केमिकली सेपरेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पोर्शन जो है हमें कहाँ से मिलता है? जब हम लोग केमिकली सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोलाइसिस मेथड, ठीक है, तब हमें
किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है ग्लाइकोन एंड एक ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है, जिसे हमारा एक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक। इसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये हमारा एक ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन पार्ट आया। ग्लाइकोन वाला क्या हो गया, शुगर, ये वाला पार्ट हो गया शुगर वाला, एंड एक ग्लाइकोन क्या हो गया, नॉन शुगर वाला पार्ट हो गया। तो दो पार्ट में सेपरेट आउट हुआ, एक ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन में, ठीक है। एक ग्लाइकोन वाला क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल्स एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, इसके रिस्पॉन्सिबल हो गया ये केमिकल एज वेल एज थेरेपेटिक प्रॉपर्टी के लिए। एंड ग्लाइकोन जो शुगर वाला पार्ट है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक ग्लाइकोन, क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, एक ग्लाइकोन्स का, ठीक है। ये जो इमेज है ये सेना की है, इससे हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोसाइड्स मिलता है। हम लोग देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स हैव फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज, क्या क्या ग्लाइकोसाइड्स का प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, पहला है फिजिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। फिजिकल नेचर के बेसिस पे यदि हम लोग देखते हैं तो ग्लाइकोसाइड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन एंड और एमोर्फस, ये दो वर्ड जो आता है, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, जिसका शेप साइज जिस सॉलिड का फिक्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। एमोर्फस जो इरेगुलर शेप में हो, ठीक है, जिसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस बोलते हैं। तो ग्लाइकोसाइड बोथ नेचर में पाया जाता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस सॉलिड सब्सटेंस है। सब मे बी बिटर इन टेस्ट एंड कलरलेस या फिर स्लाइटली कलर्ड, इसमें से कुछ क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है, एंड कलरलेस भी होगा या फिर बहुत लाइट कलर्ड में होता है, ठीक है, स्लाइटली कलर्ड होता है ये। अब इसकी हम लोग सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल ड्यू टू शुगर पोर्शन बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर। ये क्या होता है, किसमें सॉल्युबल होता है, ग्लाइकोसाइड्स वाटर में होता है, अल्कोहल में होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द शुगर पोर्शन, मतलब ग्लाइकोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लाइकोन वाला जो पार्ट होगा इसमें किसमें सॉल्युबल होगा, वाटर एंड अल्कोहल में, बट इनसॉल्युबल होगा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर अदर देन वाटर, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं नॉन एक्वस, ठीक है। ये नॉन एक्वस में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, बट वाटर में ये सॉल्युबल होगा, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करेंगे एक ग्लाइकोन सॉल्युबिलिटी की। तो एक ग्लाइकोन दैट इज नॉन शुगर पार्ट, दो पार्ट था हमारा, शुगर पार्ट एंड नॉन शुगर पार्ट, ठीक है। शुगर पार्ट कौन सा हो गया, ग्लाइकोन वाला हो गया, एंड नॉन शुगर वाला क्या है, एक ग्लाइकोन पार्ट है, ठीक है। तो एक ग्लाइकोन नॉन शुगर पार्ट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोन का एक ग्लाइकोन क्या होगा, सोल्युबिलिटी में अपोजिट हो जाएगा। अब नॉन शुगर पार्ट जो है, जो कि एक ग्लाइकोन है, वो यहाँ पे किसमें डिजॉल्व हो रहा है, इसमें सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस की। ग्लाइकोसाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड या फिर बोलेंगे ब्रोकन डाउन बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड, एंजाइम सच एज इमुल्सिन या फिर माल्टेज में, बॉइलिंग विथ वाटर। हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अ शुगर, एक ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर, शुगर ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर, एक ग्लाइकोन जेनिन पार्ट में ब्रेक डाउन होगा इसका। हाइड्रोलाइसिस से क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है दो पार्ट, जब हमने भी इंट्रो में भी देखा था इसको, शुगर एंड नॉन शुगर में। अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन द शुगर पोर्शन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है, ठीक है, किसमें, शुगर पोर्शन, जो शुगर ग्लाइकोन वाला जो पार्ट होता है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है, इसलिए क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। टेस्ट की बात करेंगे तो मेनी ग्लाइकोसाइड्स आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है।
फॉर एग्जाम्पल सिनोसॉइड, एलोइन एक्सेट्रा। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, दे आर स्टेबल इन ड्राई फॉर्म, और ये किस फॉर्म में स्टेबल होता है ज़्यादा, ड्राई फॉर्म में, बट मे डिकम्पोज इन मॉइस्ट कंडीशन व्हेन एक्सपोज टू एसिड, अल्कलीज और लाइट। बट ये डिकम्पोज किस में हो जाएगा, यदि मॉइस्ट कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, डिकम्पोज हो सकता है, या फिर जब हम उसको एक्सपोज कराएंगे किसके कांटेक्ट में लाएंगे, एसिड, अल्कलीज या फिर लाइट के कांटेक्ट में लाएंगे, तब भी ग्लाइकोसाइड्स का डिकम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है। बट स्टेबल का किस फॉर्म में रहेगा, ओनली ड्राई फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी। ऑन हीटिंग विथ एसिड और एंजाइम ग्लाइकोसाइड लूज देयर शुगर पार्ट, ठीक है। जिसको हीट करेंगे एसिड और एंजाइम के साथ, ग्लाइकोसाइड क्या कर रहा है, लूज कर रहा है शुगर पार्ट को, एंड फॉर्म द कोरोस्पॉन्डिंग ए ग्लाइकोन विच ऑफन शोज द बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। और इसके कोरोस्पॉन्डिंग देखेंगे हम लोग क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म द कोरोस्पॉन्डिंग ए ग्लाइकोन विच ऑफन शोज, वो क्या शो कर रहा है, बायोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज को। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे, द फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक ए कार्डियक स्टिमुलेशंस, लैक्टेटिक इफेक्ट डिपेंड्स मेनली ऑन द ए ग्लाइकोन पोर्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस पार्ट में, दो पार्ट है, शुगर एंड नॉन शुगर का, ठीक है। तो मेनली जो डिपेंड कर रहा है ए ग्लाइकोन, नॉन शुगर वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वाइल द शुगर पार्ट इन्फ्लुएंस सोलिबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन, और ये जो शुगर वाला पार्ट है क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इसलिए सोलिबिलिटी के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। केमिकल नेचर की बात करेंगे हम लोग ग्लाइकोसाइड्स का, तो देखेंगे ग्लाइकोसाइड कंटेन बोथ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन, शुगर एंड नॉन शुगर पोर्शन कनेक्टेड थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसके थ्रू कनेक्ट है, शुगर और नॉन शुगर पोर्शन जो है किसके थ्रू ये कनेक्ट करता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एस लिंकेज, सल्फर लिंकेज, ठीक है। अकरेंस की बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स का, दे आर वाइडली फाउंड इन प्लांट, मेनली कहाँ पाया जाता है, स्पेशली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली इन लीव्स, बार्क, रूट एंड सीड, स्पेशली कहाँ पाया जाता है, ये पत्ते में, बार्क में, रूट में एंड सीड में, एंड रेयरली इन एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म, बट बहुत रेयर केस में पाया जाता है, कहाँ रेयर अमाउंट में पाया जाता है, कहाँ, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के आइसोलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।